नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी प्लस की सेकंड क्लास है। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग को टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम होने वाले हैं नवंबर या दिसंबर में, आप लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, जब आप लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं, जो आपकी स्लाइड होती है उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लैंडस्केप मोड में पाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है। ठीक है, जब आप लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो पहला जो स्लाइड आता है वो आप लोग देखते हो लैंडस्केप मोड में होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पावर पॉइंट में स्लाइड जो होता है लैंडस्केप में, क्या उसे हम पोर्ट्रेट में करके होमवर्क कर सकते हैं, तो आप पोर्ट्रेट में भी करके काम कर सकते हैं। उसको प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट में प्रिंट कर सकते हैं, लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लाइड जो होता है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आप लोग का लैंडस्केप में ही पाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा लेन देन है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैश विड्रॉल। ठीक है, आप कैश विड्रॉल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में सेम इसी तरह आप लोगों को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 है, MS पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, .ppt होता है आप लोगों का। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग का कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि MS वर्ड और एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, क्योंकि ये भी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड और एक्सेल का जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है AEPS का, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग का ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट रूप से किस दृश्य में प्रेजेंटेशन खोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको का पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए डिफॉल्ट दृश्य कौन सा होता है, तो आपको बताना है कि नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, आधार सेंडिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कि आधार सेंडिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग ए हो जाएगा, लिंक आधार नंबर विथ बैंक अकाउंट। यानी कि आपको आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करना ही आपको आधार सेंडिंग कहलाता है। ये आप लोग पेपर में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है कि हैंड आउट मास्टर में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, टाइटल को छोड़ करके सभी में आप लोग का प्लेस होल्डर शामिल होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ स्टोर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है कि जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, या रिसाइकल बिन, या फ्लॉपी डिस्क।
जब आप कोई कंप्यूटर से फाइल डिलीट करते हैं तो आप लोग रिसाइकल बिन में जाकर सेव होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछता है कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल कहाँ सेव होती है, तो आपको बताना है रिसाइकल बिन में। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों को कौन फोल्डर स्टोर करता है, फोल्डर पूछता है कई बार, तो आपको बताना है रिसाइकल बिन। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाती है, तो रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी प्लस के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 400% आप कर सकते हैं एमएस वर्ड में और 400% आप कर सकते हैं एक्सेल में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 500 आप लोग का एमएस वर्ड में होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में 500, इसमें आप लोग का पावर पॉइंट और एक्सेल में दोनों में किया जाता है 400% आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूछता है 600% आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में चला जाता है और 3000% आप लोग का इम्प्रेस में जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेज प्रदर्शित होते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडो डेस्कटॉप पर डिफरेंट एप्लीकेशन या दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट शो होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आइकन कहा जाता है। ठीक है, जितने भी आप लोग डिस्प्ले पर आप लोग को फोल्डर आइकन शो करते हैं एप्लीकेशन, उन सभी को आप लोग को आइकन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है जब आप वर्तमान टाइम में प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं उसमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल+M का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपने 5 स्लाइड ले रखे हैं उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको नेक्स्ट 6 स्लाइड भी चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल+M का इस्तेमाल करके न्यू स्लाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल+Shift+ आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में या कैल्क इंप्रेस में टेम्पलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+N से न्यू पेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल+P से प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आप लोग का एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, इमेज, डेस्कटॉप, विंडो या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप कहा जाता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, तो हमेशा एग्जाम में आ गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। ये भी आप लोग के एग्जाम में आया है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है कि डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप लोग को कि कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लोग कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल+Shift+N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा है Shift+Control+N का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आता है पेपर में, फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है किसी स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आप एक स्लाइड है, इसमें आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, नेम पेज, कमेंट बॉक्स या नोट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको स्लाइड में अगर नाम एक्स्ट्रा किसी का ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर के आप क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, यानी कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर जो आपका बी, बॉटम में होता है। ठीक है, यानी कि नीचे होता है आप लोग का टास्क बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का घटक नहीं है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट यानी पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये हमेशा सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, जिसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इंटरनल एक्सप्लोरर की बात जगह कोई भी और ऑप्शन डाल देता है, इसमें आप लोग यहाँ पर ना आउटलुक की जगह पर MS एक्सेस भी लिख देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आप लोग का इंटरनल एक्सप्लोरर ये कि आपका वेब ब्राउजर में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, निम्न में से टास्क बार कहां पर नहीं रखा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में आता है कि टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते हैं या टास्क बार को कहां पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। सेंटर पे आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रख लीजिए, टॉप पर बॉटम पर रख सकते हैं, लेकिन आप सेंटर पर ला करके आप टास्क बार को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिनक्स। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपको फ्री में मिलता है। विंडो है जो आप लोगों को पेमेंट देकर खरीदना पड़ता है, यानी कि पे करना पड़ता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पे करके खरीदते हैं यानी पैसे से खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्लोज सोर्स, जो आप लोग को फ्री में मिल जाता है उसे बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, 1 KB में कितना MB होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 KB में कितने MB होते हैं। तो 1024 MB होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है जब आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है आप लोग के एग्जाम में कि रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, Windows+R का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि Windows+R से जो जो आपका रन डायलॉग बॉक्स खुलता है उसे और किस नाम से बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं रन मेनू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आप लोग Windows+R करके रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं उसे रन मेनू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, Windows+M का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ओपन विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Windows+F1 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, विंडोज में हेल्प एंड सपोर्ट ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Windows+F का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सर्च करके फाइल या फोल्डर अपना खोज सकते हैं, इसलिए आप लोग को Windows+F का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, डिजिटल सिद्धांत पर काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी तालिका में रिकॉर्ड की कुल संख्या गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, काउंट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तालिका में रिकॉर्ड की कुल गणना करना है तो आप कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1, 4, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 2 होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का डिफॉल्ट अगर पेपर में पूछता है कि MS वर्ड में डिफॉल्ट स्क्रॉल बार कितना होता है तब आपको बताना है कि 1 होता है। ठीक है, अगर आपको दोनों देखना है तो आपको जो MS वर्ड का पेज होता है उसको जूम करना पड़ेगा आपको। जब जूम करेंगे तो आपको नीचे का भी आपका स्क्रॉल बार दिखा देगा। ठीक है, नहीं तो आपको डिफॉल्ट 1 आपको दिखाता है, एक ही दिखाता है, जिसको आप लोग का राइट साइड में शो करता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेबल के बॉर्डर और सॉर्टिंग बदलने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है
टेबल के बॉर्डर और सोल्डिंग बदलने के लिए निम्न में से किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि डिजाइन टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगर टेबल के बॉर्डर और सोल्डिंग बदलना चाहते हैं तो डिजाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको टैब बोलते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस में अगर कोई इस चीज को पढ़ेंगे तो वहां पर मेनू बोला जाता है। अगर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में आपको टैब बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? जिसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, कंट्रोल+P का इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल+C का काम होता है किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करना। कंट्रोल+B, जो कॉपी किया गया उसी को कहीं और ले जाकर पेस्ट करना है तो कंट्रोल+B का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+X का क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट दूसरे फोल्डर पर लेके जाना है तो वहां पर इस कंट्रोल+X करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट पूरा वहां से कट करके गायब कर देगा, और जिस पेज पर आपको रखना है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल+B का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग, जो CCC+ के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे, जो हमेशा आप लोग के पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी CCC+ का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं 25 क्वेश्चन, वो आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।